बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा माली साल का बजट मईशत की तवील मुद्दती बीमारियाँ ठीक करने के आगाज़ की नुमाइंदगी कर रहा है। वफाकी बजट पर बयान देते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से मुतल्लिक रिलीफ बहाल के चैलेंजों समेत आलमी सप्लाई, चीन में रुकावटों और जियोस्ट्रैटेजिक तब्दीली से पैदा चैलेंजों के बायस आइंदा बजट बनाना खास तौर पर मुश्किल काम था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बजट मईशत की तवील मुद्दती बीमारियाँ ठीक करने के आगाज़ की नुमाइंदगी कर रहा है, जबकि इमरान न्याजी के पैदा करता सियासी अदम इस्तेहकाम की मैशियत को नुकसान पहुँचाया। कौमी असम्बली के सेक्रेटरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के 61 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों पर नज़रसानी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने 3 आइनी दरख्वास्तें दायर की, जिनमें रियाज फतियाना, करामत खोकर, शफकत महमूद समेत 61 साबिक अरकान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तमाम PTI अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े दिए। PTI के मुसलसल मुतालबात के बाद अरकान असम्बली के इस्तीफे तस्दीक के बाद मंजूर हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा असद उमर ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा आइंदा माली साल के बजट पर तंज करते हुए कहा कि हुकूमत इस बजट के लिए कह रही थी कि असम्बली तहलील नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में अबूरी ज़मानत के लिए पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में असद उमर का कहना था कि पार्टियों के फैसले आवाम करती है। बजट के हवाले से सवाल पर असद उमर का कहना था कि हुकूमत इस बजट के लिए कह रही थी कि असम्बली तहलील नहीं कर सकते। असद उमर का कहना था कि हुकूमत ये बजट न ही पेश करती तो बेहतर था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF मुआहदे पर दस्तखत करते हुए सरप्लस बजट देने की शर्त मान ली। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद मुआहदा मरकज़ी हुकूमत को अरसाल कर दिया गया। मुआहदे के तहत KP हुकूमत आइंदा माली साल के लिए 95 अरब रुपए का सरप्लस बजट देगी। ज़राए के मुताबिक जारी माली साल के लिए PTI हुकूमत ने 117 अरब के सरप्लस बजट के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। खैबर पख्तूनख्वा को इस वक्त कम अज़ कम 200 अरब रुपए का खसारा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि प्लान B पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की आबादी की शरह अलारामिक है। बढ़ती आबादी तरक्की की कोशिश को कहा जाएगी। बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना था कि बजट के बाद तजवीज़ को डील करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को लेकर चलने से मुल्क का पहिया चलेगा। FBR की कलेक्शन 12.163 अरब रुपए है। SPD में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर और ट्रांसपोर्ट के लिए बजट रखा गया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी के 37 इल्ज़ामात का सामना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को जोरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मालूमात गैर कानूनी तरीके से हल करने, जासूसी, खुफिया दस्तावेज़ की मिस हैंडलिंग और दीगर इल्ज़ामात का सामना है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने डिप्टी मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग की जानिब से मोहम्मद अकरम आवान और तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ीशान ज़ैब ने डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। इनके अलावा मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज़ नईम और पीपल पार्टी की जानिब से मुर्तज़ा वहाब और नजम आलम ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए महकमे ख़जाना के मुताबिक माली साल 2023 और 24 के लिए बजट का हुजम 700 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में आमदनी का तमखिया 529 अरब 32 करोड़ रुपए है, जबकि बजट का खसारा 150 अरब से ज़ायद होने का इम्कान है।
सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपये से ज़ायद की कमी वाक़ हुई। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 2050 रुपये कम होकर 2,27,250 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1758 रुपये कम होकर 1,94,830 रुपये हो गई।